हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10+2 हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, आप एकदम सही जगह पर हैं। अगर आप सीईटी के अंदर जो है वो सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सीईटी का एग्जाम जो है वो 10+2 का अक्टूबर को होने वाला है। वहीं ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो है वो दिसंबर को होने वाला है। चलिए एक बार फटाफट से मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, सीईटी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो राजस्थान जीके का रहता है। हम राजस्थान जीके के अंदर सबसे पहली जो बार पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़ेंगे, और राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बता दूं कि हम जो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि सीटी के 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में राजस्थान ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक जो है मैच करते हैं, उन सभी को हम यहाँ पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। तुम्हारे सबके लिए एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप सीटी के लिए 1% भी सीरियस हो, तो आप सभी जानते हो कि अभी मतलब आप तो क्या है कि भी 10+2 वाले तो क्या है कि भी अभी नए नए जो है वो 12th करके आए हैं। होता यह है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास दो स्तंभ होने चाहिए, एक सिलेबस का, दूसरा पीवाईक्यू का। तो सिलेबस का स्तंभ मैं आप सभी को अभी जो है वो दे देता हूं। पीवाईक्यू का स्तंभ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को 1 तारीख से पहले ज्वाइन किया है, तो आप वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रजिस्टर होने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल जो है वो 1 तारीख के बाद में किया है, तो एक बैरियर फीस रखी है हमने मात्र ही 99 रुपीज, है ना। वो एक मात्र बैरियर है, वो कोई पैसे नहीं है। वो इसलिए है ताकि आप वहां पे जो सीरियस तरीके से पढ़ पाओ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू की बकवास यहाँ पर होने वाली है ही नहीं। एग्जाम की दृष्टि से जो इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की गारंटी मेरी है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पढ़ाए हुए नोट से बाहर नहीं जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अगर आप अभी तक जो है वो 1 तारीख से पहले पहले ज्वाइन करते हैं तो। चलिए हम अब शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। देखो, ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें, तो कुछ सिमिलर टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी के लास्ट वाले अपने इकोनॉमी सर्वे के अंदर मैच करते हैं और राजस्थान की कल्चर में मैच करते हैं। तो अगर हम इनको साथ में लेकर के चलें, तो थोड़ा बड़ा पार्ट जो हो जाएगा, इसलिए हम इनको जो है वो अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। जैसे हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति। तो पहला टॉपिक है राजस्थान की उत्पत्ति, कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, क्या गोंडवाना लैंड है, क्या अंगारा लैंड है, क्या तैतीस सागर है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। कि राजस्थान की स्थिति जो है वो अक्षांशों की दृष्टि से कौन सी है, देशांतरों की दृष्टि से कौन सी है। अगला टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसके बाद में है राजस्थान की जलवायु कैसी है। अपवा तंत्र के अंदर हम नदियों और झीलों को डिस्कस करेंगे, तो ये झीलों वाला टॉपिक साथ में ही है। फिर हम सिंचाई परियोजना के बारे में बात करेंगे, फिर हम करेंगे जल संरक्षण तकनीक के बारे में। राजस्थान की मिट्टी जानेंगे, राजस्थान के अंदर निकलने वाले खनिजों को जानेंगे, जो धात्विक होंगे, जो अधात्विक होंगे। उसके बाद में हम जानेंगे राजस्थान की जो वनस्पति वेजिटेबल्स जो है उसके बारे में। फिर हम उसके वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में जानेंगे। उसकी एग्रीकल्चर को जानेंगे, हम कृषि को जानेंगे, उसके पॉपुलेशन को जानेंगे, जनसंख्या, नगरीकरण जो है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पर्यटन को। फिर यूनेस्को द्वारा भू पारक और भू धरोहर उसको डिस्कस करेंगे। पशु संपदा के अंदर हम पूरे रेवड़ को, जैसे गायों, भेड़, बकरियों, भैंसों को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लास्ट राजस्थान की जनजातियां। तो राजस्थान की जनजातियां वाला टॉपिक हमारे राजस्थान के कल्चर में भी है और राजस्थान ज्योग्राफी में भी है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये कल्चर में भी है, ज्योग्राफी में भी है। पशु संपदा के कुछ जो आंकड़े हैं वो अपने राजस्थान इकोनॉमी सर्वे में भी है और राजस्थान ज्योग्राफी में भी है ना। तो ये ध्यान रखना आपने। एक बार वापस देख लेते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु, फिर पढ़ेंगे अपवा तंत्र, अपवा तंत्र में हम पढ़ेंगे झीलें, फिर हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना, फिर हम पढ़ेंगे जल संरक्षण तकनीक, उसके बाद में मिट्टी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे खनिज जो धात्विक और अधात्विक है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वनस्पति, फिर हम पढ़ेंगे वन्य जीव और जैव विविधता के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कृषि, फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्या, फिर हम पढ़ेंगे नगरीकरण, फिर हम पढ़ेंगे पर्यटन, फिर यूनेस्को, भू पारक और भू धरोहर,
पशु संपदा के बारे में हम बाद में बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों की। तो एक एक टॉपिक को लिख लेना, एक एक टॉपिक को बारीकी से डिस्कस करते हुए चलेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे, कोई भी डाउट तुम्हारे मन में नहीं रहेगा और हर एक चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो तुम टेलीग्राम पर जो है वो हमें पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो और टेलीग्राम का जो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की उत्पत्ति। पहला टॉपिक होगा अपने राजस्थान की उत्पत्ति। तो हम राजस्थान की उत्पत्ति वाला टॉपिक जो आज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति, है ना। तो राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये कहानी है आज से करोड़ों वर्ष पहले की, जब पूरी दुनिया के अंदर एक पूरी जो महाद्वीप है वो एक संयुक्त रूप से हुआ करते थे। ये कहानी है आज से करोड़ों वर्ष पहले की, जब सारे महाद्वीप जो है वो एक हुआ करते थे। ये हमारी पृथ्वी है उस वाले टाइम की, करोड़ों साल पहले की, और इस पृथ्वी के अंदर सारे महाद्वीप जो है वो संयुक्त रूप से एक हुआ करते थे। जो संयुक्त रूप से एक हुआ करते थे उसे हम कहते हैं पेंजिया। और ये जो पानी वाला इलाका है सबसे बड़ा जो है वो अपने प्रशांत महासागर है, सबसे मुख्य जो है प्रशांत महासागर। ये पानी वाला इलाका कहलाता है पैंथालसा। करोड़ों वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं है। तो मैडम आप नहीं थे, मैं भी नहीं था। करोड़ों वर्ष पहले सारे महाद्वीप जो आज नाम सुनते हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, के साथ महाद्वीप पूरी दुनिया के अंदर पहले एक जो सम्मिलित रूप से हुआ करते थे, एक ही भूमि का टुकड़ा था, इसलिए उस भूमि के टुकड़े को कहा जाता है पेंजिया। क्या कहा जाता है? पेंजिया। वहीं जो पैंथालसा है यानी संपूर्ण जो पानी वाला जो इलाका है जहां पूरा पानी है उसे कहा जाता है पैंथालसा। क्या कहा जाता है? पैंथालसा। कालांतर के अंदर पेंजिया जो है दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया क्या हो जाता है? दो भागों में टूट जाता है। ये पेंजिया है, ये दो भागों में टूटता है। कैसे टूटता है? तो ऐसे टूट जाता है। ये पेंजिया ऐसे भागों में टूट जाता है। ये सम्मिलित रूप से तो क्या है? पेंजिया, है ना। सम्मिलित रूप से तो क्या है? पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। इसका ऊपर वाला तो कहता है अंगारा लैंड, ऊपर वाला क्षेत्र तो क्या कहलाता है? अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड।